हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास बायोलॉजी क्वेश्चन स्टडी बाय शिवेंद्र कुमार द्वारा आप सभी को स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम आप सभी दोस्तों के बीच में आ पाए हैं, इसके लिए सॉरी हम चाहते हैं। शायद आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। हमारे पास कुछ दिक्कत की वजह से हम अपने इस चैनल पर नहीं आ पाए, लेकिन अब से मैं बराबर जुड़ा रहूँगा। यदि आप सभी हमारी ऊपर की सभी वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ चैनल पर जाकर एक बार ज़रूर देख लेना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो फिर चलिए दोस्तों, आज का पार्ट नंबर 12वां 551 वाला पॉइंट। मानव मस्तिष्क में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14 हड्डियां पाई जाती हैं वयस्कों में, लेकिन बच्चों में थोड़ा कम होती हैं। इसका ट्रिक है एक, जाओ नाप ले इन मामा को से यहाँ कोई संबंध नहीं है। जैसे जाइगोमैटिक 2 जोड़ी हड्डियाँ पाई जाती हैं। वो से वोमर 1 जोड़ी हड्डियाँ पाई जाती हैं। न से नस्ल 2 जोड़ी हड्डियाँ पाई जाती हैं। प से प्लेटिन 2 जोड़ी हड्डियाँ पाई जाती हैं। ले से लेक्राइमल 2 जोड़ी हड्डियाँ पाई जाती हैं। इन्फीरियर नस्ल 2 जोड़ी हड्डियाँ पाई जाती हैं। म से मैक्सिला 2 जोड़ी हड्डियाँ पाई जाती हैं। म से मैंडिबल 1 जोड़ी हड्डियाँ पाई जाती हैं। कुल मिलाकर 14 जोड़ी हड्डियाँ पाई जाती हैं मानव मस्तिष्क में। चलिए 552 वाला पॉइंट। मानव शरीर में हड्डी कोशिकाएं 4 प्रकार की हैं। पहला ऑस्टियोसाइट्स, इससे हड्डियों के ऊतक का रखरखाव करती हैं। यहाँ पर हड्डियों के ऊपर जो मांस लगा रहता है वो मांस इसकी सहायता प्रदान करते हैं ताकि हड्डियों को कोई नुकसान ना हो। चलिए दूसरा वाला क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट्स, नई हड्डी के निर्माण करने में सहायक होती हैं। जो नई हड्डी बन रही होती है जैसे बच्चों में, उस समय ये सहायता प्रदान करती हैं। तीसरा क्या है? ऑस्टियोजेनिक, इससे विभाजन वाली एकमात्र अस्थि कोशिका है, विभाजन के दौरान ये कार्य करती हैं। चौथा वाला क्या है? ऑस्टियोक्लास्टस, हड्डियों की मरम्मत करने में सहायक होती हैं ये कोशिकाएं। जैसे हड्डी टूट गई, क्रिक हो गई, वहाँ पर ये उसकी मरम्मत सही करने में सहायता प्रदान करती हैं। 553 वाला पॉइंट। शरीर में नसों में से CO2 को ले आने का कार्य इल्वियली करता है और हीमोग्लोबिन गैसों का एक्सचेंज करता है। और जो नस होता है, नस में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। और हीमोग्लोबिन को Hb से प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट 554 वाला पॉइंट। जो धमनी में रक्त रहता है उसमें O2 रहता है और जो नसों में रक्त रहता है उसमें CO2 रहता है। जो शुद्ध रक्त होता है उसका वो लाल होता है और जो अशुद्ध रक्त होता है उसका रंग थोड़ा हल्का काले में होता है, गाढ़ा लाल होता है। चलिए 554 वाला पॉइंट। गर्भ के अंदर बच्चे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? प्लेसेंटा द्वारा। जब माँ के अंदर गर्भ में बच्चे रहते हैं तो जो प्लेसेंटा की नली होती है, पहली छोर उस माँ गर्भाशय की नाल से जुड़ी रहती है और जो दूसरी छोर होती है वो नाभि से, बच्चे की नाभि से जुड़े रहती है, उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए 555 वाला पॉइंट। रक्त के प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है, प्लाज्मा में RBC तैरते रहते हैं। जो रक्त है इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और मानव शरीर में 90% जल पाया जाता है और जो बचा 10% है ये सब प्लाज्मा पाए जाते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो हल्का पीले रंग का होता है, जो जिसमें जल भी पाया जाता है। मानव शरीर में प्लाज्मा का भी होना बहुत ज़रूरी है। प्लाज्मा, RBC, WBC ये सब कम हो जाते हैं तभी कमजोरी आ जाती है। और जो RBC है, RBC का जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन होता है और जो WBC होता है उसका 2 से 4 दिन तक जीवन काल होता है। और जो WBC का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा में होता है। और RBC की संख्या ज्ञात की जाती है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा, इसकी संख्या ज्ञात की जाती है। और जो RBC होती है इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है? प्लीहा में होती है, यकृत और प्लीहा में होती है। ठीक है। चलिए 556 वाला पॉइंट क्या है? रक्त का ग्रुप का निर्धारण एंटीजन ABO, 4 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं मानव शरीर में और द्वारा निर्धारित करते हैं। O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है।
ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए यह कोई भी रक्त के समूह को ले सकता है, कोई भी, या ए हो, बी हो या ए बी हो। चलिए 557 वाला पॉइंट क्या है, विटामिन ए का संचय कहाँ पर होता है, कहाँ होता है, यकृत में होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये भी है, यकृत है। मानव शरीर में यह लगभग 1.5 किलो 1.2 से 1.5 तक, मतलब 1 किलो 200 ग्राम से 1.5 किलो तक ये इसका वजन होता है। चलिए 558 वाला पॉइंट क्या है, मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, 310 केल्विन होता है मनुष्य शरीर का टेम्परेचर, तापमान। 559 वाला पॉइंट क्या है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। मानव मस्तिष्क के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। पहले कौन सा है, पहले है अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क, 3 भाग हो गए। पहला का अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार होता है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये सब अभी आगे बताएंगे आपका इन लोगों का क्या कार्य है। चलिए दूसरा क्या है, पश्चिम मस्तिष्क, ये भी 3 प्रकार का होता है, पहला पोन्स, दूसरा अनुमस्तिष्क, तीसरा मेडुला ऑब्लांगेटा। और इसी में कुछ पॉइंट है, मानव मस्तिष्क की खोपड़ी का कवर किससे रहता है, जो कबड़ रहता है किससे ढका रहता है, क्रेनियम से ढका रहता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क के मेलेंजस की 3 परत पाई जाती है, आगे अभी बताएंगे कौन कौन सी है 3 परत। पहला है आरेक्नाइड, दूसरा है डूरामीटर, तीसरा है पायामेटर। पहला पायामेटर, यह खोपड़ी की बाहर की परत है, जो पायामीटर जिसे कहते हैं, खोपड़ी की सबसे बाहर की परत को पायामीटर कहते हैं। दूसरा आरेक्नाइड, यह खोपड़ी की बीच की परत को कहते हैं। डूरामीटर, ये अंदर की परत को कहते हैं मेलेंजस की। चलिए 560 वाला पॉइंट क्या है, 2 सेरिब्रम के बीच की फाइबर की लाइनें किससे जुड़ती हैं, कार्पस कैलोसम से जुड़ता है, जिसको सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। मानव मस्तिष्क में जो सेरिब्रम होता है, ये 2 भाग में डिवाइड होता है, इससे ही जुड़ता है, कार्पस कैलोसम से ही दोनों को जोड़े रखता है। चलिए 561 वाला पॉइंट क्या है, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क का रोग है, जिसमें मस्तिष्क में जल भर जाता है। ये सब टेस्ट कराना पड़ता है, MRI एक टेस्ट होता है जो मस्तिष्क से संबंधित है, MRI। करिए 1350 से 1450 सीसी का होता है मानव मस्तिष्क का ब्रेन। चलिए 562 वाला पॉइंट क्या है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा हार्मोन के स्रावण को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। यह पीयूष ग्रंथि के स्रावण के साथ कनेक्ट या जुड़ा रहता है, जिससे भूख, प्यास, तापमान को नियंत्रित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि का केंद्र जो होता है अंतः मस्तिष्क ही होए, अंतः मस्तिष्क में ही पाया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि बाईं तरफ पुरुष में पाई जाती है और दाईं तरफ महिला में पाई जाती हैं। 8 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती हैं मानव शरीर में। 8 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाती हैं, आप लोग लिख लीजिए, इसमें हम लिखे नहीं हैं। पहला पीनील ग्रंथि, पीनील ग्रंथि का क्या काम है, यह निद्रा अधिक आती है। पीनील ग्रंथि ज़्यादा होने पर निद्रा अधिक आती है। पीनील ग्रंथि सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में ही पाया जाता है, जिससे वे ज़्यादा सोते हैं। यह उम्र के साथ साथ कम हो जाती है पीनील ग्रंथि। दूसरा क्या है, पीयूष ग्रंथि। तीसरा अवट ग्रंथि। चौथा थाइमस ग्रंथि, आपको पीछे बताए हैं। 5वां है अधिवृक्क। 6वां है अग्नाशय। अग्नाशय आप जानते हैं, ये इससे 2 हार्मोन निकलता है, पहला इंसुलिन, दूसरा ग्लूटामिक। ये ऐसा ही एक ही अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों भी निकलते हैं। पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये सब पाचन के लिए निकलते हैं। और ये हार्मोन कौन से हैं, ग्लूटामिक, इंसुलिन, 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। और 7वां कौन सा है,
सातवां है डिम्ब ग्रंथि, जो मानव मेल फीमेल दोनों में पाई जाती हैं। और आठवां है अंड ग्रंथि, जो ये मनुष्य में पाई जाती हैं, मतलब मेल में। चलिए 563 वाला पॉइंट क्या है? थाइलेमस यह भी मस्तिष्क का भाग है, जिससे शरीर में दर्द, ठंड और गर्माहट का पता चलता है। और प्रमस्तिष्क सेरिब्रम, इससे शरीर में समझना, सोचना, जानने की इच्छा रखना, हमने ऊपर नहीं किए थोड़ा, ये सब काम होता है, कार्य होता है इनका। चलिए 564 वाला पॉइंट क्या है? वेसल गैंग्लिया मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? ललाट पाले में पाए जाते हैं, फ्रंटल लोब। 565 वाला पॉइंट, ग्लूकोमा आँख संबंधित बीमारी है, जो आँख की प्रेशर से होता है। जैसे रात में अंधेरे में ज़्यादा देर तक कार्य करना, कम प्रकाश में, वह सब आँख पर प्रेशर पड़ता है, इसीलिए वो ग्लूकोमा बीमारी हो जाती है। मानव की आँख 576 मेगापिक्सल की होती है। बस आज यहीं तक, आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में होगी। यदि हमारा वीडियो आप सभी दोस्तों को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कुछ गलती या कमी रह गई हुई हो तो कमेंट में ये भी बताना, ताकि अगले वीडियो बनाते समय वो गलती ना हो पाए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।